बीसीसीएल पश्चिम झरिया क्षेत्र की मुनिडी परियोजना के 15 सीम इंक्लाइन में मंगलवार को आधुनिक लॉन्गवॉल माइनिंग उपकरण के कंपेटिबिलिटी टेस्ट का शुभारंभ सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने नारियल फोड़कर एवं फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने मोनोरेल के माध्यम से पीआरएस मशीन को हरी झंडी दिखाकर भूमिगत खाद्यान्न के लिए रवाना किया। अधिकारियों ने बताया कि इस तकनीक से खाद्यान्न की गहराई में सुरक्षित एवं आधुनिक तरीके से कोयला खनन होगा। उपरांत देश के विशेषज्ञों के द्वारा करीब 1 वर्ष तक इस प्रणाली का संचालन करेंगे। सीएमडी ने कहा कि परियोजना से उत्पादन बढ़ेगा, मुनिडी की घाटे में कमी आएगी तथा भविष्य में 200 से 300 करोड़ रुपए तक के आर्थिक लाभ। डायरेक्टर्स कोल इंडिया के हमारे सभी फंक्शनल डायरेक्टर्स बीसीसीएल के और पूरे बीसीसीएल के 30,000 हमारे जो एम्प्लॉई हैं लगभग, उन सब के लिए आज का दिन इतिहास रच दिया। और हमारा जो पावर सपोर्ट टेक्नोलॉजी से पर्यावरण के अनुकूल, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा भी, ये लगभग जो सैकड़ों करोड़ के लॉस में मुनिडी जाता था, अब इस पद्धति से इसको यूरोपियंस इनके चलाने के लिए हैं। अपने खाने का उनका प्रबंध है, रहने का सुंदर प्रबंध मुनिडी में है। 1 साल तक वही चलाएंगे और हमें जो सैकड़ों करोड़ की यहाँ से नियमित नुकसान होता था, उसके जगह पर अब सैकड़ों करोड़ की कम से कम 100 करोड़ के प्रॉफिट का तो हम अनुमान कर ही सकते हैं। तो ओवरऑल हमको 200, 300, 400 करोड़ का गेन हो गया। यह एक तरफ हो गया। साथ ही एक हमारे जो आज के देश में सबसे ज़रूरी है स्टील फैक्ट्री के लिए कोकिंग कोल, वास्ट कोल देना। और आप सभी को विदित है यहाँ से वासरी 2 का कोयला निकलेगा, जो कि बहुत कम % करीब रहता है, और वो डायरेक्ट वासरी से हो करके, वासरी भी इसके साथ साथ लगेगी और पाइप कन्वेयर रहेगा। तो देश में जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, हम लोग का सबका स्वप्न है, प्लानिंग है कि 2047 तक आत्मनिर्भर बने, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन हो, कम से कम इंपोर्ट फॉरेन एक्सचेंज हमारा की बचत हो। इन सब के दृष्टि से भी हमारा अधिक से अधिक कोयला स्टील इंडस्ट्री को जाएगा। और आपको मालूम है कि वासरी 2 ग्रेड के कोयले में 13-14% के करीब में गैस होता है। इससे चौतरफा फायदा धनबाद की जनता को एम्प्लॉयमेंट में, इसके बिक्री में, कोयले के हैंडलिंग में, वासरी में, स्टील फैक्ट्री को कुल मिला करके आज के दिन मैं अपने पूरे सभी डायरेक्टर्स के साथ साथ अपनी तरफ से आप सभी को और ख़ास करके मुनिडी के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, पूरे बीसीसीएल के एम्प्लॉइज़ को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आज हमारा एक नया बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट की दिशा में अग्रसर हम लोग हो चले हैं। सर, साल में कितना उत्पादन हुआ करेगा? देखिए, साल में कम से कम ये 1 मिलियन कोयला देगा और अधिकतम ये 1.5 मिलियन से 2.5 मिलियन तक देगा। मतलब अब जैसे जैसे ये चालू होगा तो अधिकतम ये लगभग 24 लाख टन प्रति ईयर दे सकता है। 1.5 मिलियन तो देगा ही देगा। तो चालू होने का उम्मीद कब तक है सर? ये चालू हो जाएगा सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक से, अक्टूबर मिड से इसका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। कितना लेट क्यों होगा सर? नहीं, देखिए क्या है कि लेट तो बहुत तरह के इसके जो इक्विपमेंट्स हैं देश विदेश से आए, वहाँ पर बने, बहुत सारी बीच में इंपोर्ट आदि की कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए। तो अब हम लोग उस चीज़ को न सोचते हुए अब इसमें प्रोडक्शन तेज़ी से कैसे करें, इसके तरफ और सुरक्षित प्रोडक्शन करें, इसके लिए हम लोग को सोचना है और आगे बढ़ना है। और भी अंडरग्राउंड माइंस की ओर आप जाएंगे क्या? और कोई नया माइंस जो खुले तत्काल आप जिस पर एमडीओ मोड में मधुबन में और भी कंटिन्यूस माइनस के प्रोजेक्ट न्यू बेनिटी आदि में हम लोग अंडरग्राउंड माइनिंग के लिए मास टेक्नोलॉजी से बृहद कोल प्रोडक्शन के लिए जाएंगे। क्योंकि देखिए, आने वाले दिनों में पर्यावरण की दृष्टि से और क्वालिटी की दृष्टि से और ऊपर में सब्सिडीज और इसकी भी कोई समस्या न हो, अंडरग्राउंड माइनिंग ही बेहतर माइनिंग है और इससे से अधिक उत्पादन और नए और प्रोजेक्ट खोलने की दिशा में बीसीसीएल टीबी एरिया है, बगल में कुसुंडा एरिया है। एक आपका कपुरिया में एक माइंस खुलना था सर, एक ड्रीम प्रोजेक्ट था बीसीसीएल का।
क्या स्थिति है उसकी? देखिए अभी हमारा पीबी एरिया में ईगल द्वीप अंडरग्राउंड माइनिंग चालू हो गया है। अमलाबाद में भी एमडीओ मोड में चालू होगा। मिला के 5 माइंस हमारे बीसीसीएल में एमडीओ मोड में, जो कि बहुत वर्षों से रुकी हुई थी, हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं थी, उसको रेवेन्यू शेयरिंग मेथड में हम लोग गए हैं और नई नई माइन आने वाले दिनों में और खुलेंगी।